न्यू नोबल प्राइमरी स्कूल टिंटोई कक्षा 5 स्वाध्याय पोथी हिंदी चैप्टर 13 स्वच्छता निबंध। स्वाध्याय पोथी के प्रश्न देखेंगे। प्रश्न 1, कोष्ठक से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो ये कोष्ठक है, इसमें कुछ शब्द दिए गए हैं, आपको इस खाली जगह में लिखने हैं। जड़, दादी, जन्मदिन, कूड़ादान, कूड़ा, मोहल्ला, नगरपालिका, नालियों। तो खाली जगह पहली, अजय ने मोहन को अपने खाली जगह पर बुलाया। तो अजय ने मोहन को अपने जन्मदिन पर बुलाया। दूसरी, कुछ दूरी पर उसे एक खाली जगह दिखाई दिया। तो कूड़ादान। तीसरी, मोहन ने देखा खाली जगह में कूड़े के कारण पानी रुका हुआ है। तो नालियों में। चौथी, अजय की खाली जगह बीमार थी। तो अजय की दादी बीमार थी। पांचवी, गंदगी बहुत से रोगों की खाली जगह है। तो गंदगी बहुत से रोगों की जड़ है। छठी, खाली जगह का काम नगर को स्वच्छ रखना है। तो नगरपालिका का काम नगर को स्वच्छ रखना है। सातवीं, देखते ही देखते पूरा खाली जगह स्वच्छ हो गया। तो मोहल्ला। आठवीं, कुछ लोग सड़क पर ही खाली जगह फेंक देते हैं। तो कूड़ा। प्रश्न 2, सही व्यवहार के आगे ऐसा निशान और गलत व्यवहार के सामने गलत का निशान कीजिए। तो देखेंगे। पहला, केतन कूड़ादान में नहीं डालता। तो केतन कूड़ेदान में नहीं डालता, तो यहाँ करेंगे चौकड़ी। दूसरा, दीपाली खाने से पहले हाथ धोती है। तो यहाँ करेंगे राइट। तीसरा, तनिष हर रोज नहाता है। तो राइट। चौथा, सविता पहने हुए कपड़ों से अपने गंदे हाथ पोंछती है। तो यहाँ सही करेंगे या गलत? तो गलत, यानी चौकड़ी। पांचवा, अश्विन मैदान में इधर उधर थूकता है। तो गलत। छठा, आशा नियमित ब्रश करती है। तो राइट, यानी साचू। सातवां, राहुल स्वच्छ होकर नियमित पाठशाला जाता है। तो सच्चू। प्रश्न 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। तो प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न, अजय के मोहल्ले में मोहन ने क्या देखा? तो उत्तर है, अजय के मोहल्ले में मोहन ने कूड़ेदान के बाहर कूड़ा और उसके ऊपर मक्खियाँ देखी। दूसरा, अजय के मोहल्ले में गंदगी क्यों फैली हुई थी? तो अजय के मोहल्ले में लोग कूड़ेदान के बदले सड़क पर कचरा फेंकते थे, इसीलिए अजय के मोहल्ले में गंदगी फैली हुई थी। तीसरा, अध्यापक बच्चों को अजय के मोहल्ले में क्यों ले गए? तो उत्तर, अध्यापक बच्चों को अजय के मोहल्ले में ले गए क्योंकि वहाँ का कचरा साफ करना चाहते थे। चौथा, अजय के मोहल्ले में पानी से बदबू क्यों आ रही थी? तो अजय के मोहल्ले में नाली में कचरा भरा हुआ था, इसीलिए पानी से बदबू आ रही थी। पांचवा, नगरपालिका की मदद कैसे कर सकते हैं? तो हम कूड़ेदान में कचरा डालकर और अपने आसपास सफाई रखकर नगरपालिका की मदद कर सकते हैं। छठा,
हमें अपना घर और मोहल्ला क्यों साफ रखना चाहिए? तो उत्तर लिखेंगे, गंदगी की वजह से बीमारियां फैलती है, इसीलिए हमें अपना घर और मोहल्ला साफ रखना चाहिए। प्रश्न चौथा, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। पहला प्रथम तो पहला, दूसरा स्वच्छता तो सफाई, तीसरा मोहल्ला तो गली, चौथा दिन तो दिवस, पांचवा बदबू तो दुर्गंध, छठा उपहार तो भेंट। प्रश्न पांचवा, निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। पहला है दिन तो रात, इसके विरुद्धार्थी करने हैं, दिन तो रात। दूसरा मित्र तो दुश्मन, तीसरा ऊपर तो नीचे, स्वच्छता तो गंदगी, चौथा स्वच्छता तो गंदगी, पांचवा बदबू तो खुशबू, छठा दोष तो निर्दोष। प्रश्न छठा, शब्द समूह के लिए एक एक शब्द लिखिए। तो ये शब्द समूह के लिए हमें शब्द लिखना है। पहला है फल आदि का आवरण, तो छिलका। दूसरा कचरा डालने का पात्र, तो कूड़ेदान। तीसरा 7 दिनों का समूह, तो सप्ताह। प्रश्न सातवा, सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। तो पहला है मोहन कुछ और आगे बढ़ा तो उसे अजय दिखाई दिया, ब एक कूड़ादान नजर आया, या क बड़ी बदबू आई। तो इसमें उत्तर आएगा ब एक कूड़ादान नजर आया। दूसरा, हम अपने घर के आसपास सफाई रखें क्योंकि इससे वृक्ष फलते फूलते हैं, ब स्वच्छता से रोग दूर रहते हैं, या क इससे देवता प्रसन्न होते हैं। तो उत्तर आएगा ब स्वच्छता से रोग दूर रहते हैं। प्रश्न आठवा, अंगों को उनके काम से जोड़िए। तो यहाँ कुछ अंगों के नाम दिए गए हैं, आपको उनके काम से जोड़ना है। पहला है उत्तर ब। पहला है कान से, तो हम एक कान से क्या करते हैं? गाना सुनते हैं। दूसरा आँख से, तो आँख से क्या करते हैं? हम देखते हैं, तो फिल्म देखते हैं। तीसरा नाक से, तो हम नाक से क्या करते हैं? सूंघते हैं, तो फूल सूंघते हैं। चौथा पैर से, तो पैर से हम चलते हैं। पांचवा हाथों से, तो हाथों से हम बल्ला घुमाते हैं। छठा दांतों से, तो हम दांतों से क्या करते हैं? खाना चबाते हैं। सातवां मुंह से, हम मुंह से क्या करते हैं? गाना गाते हैं। प्रश्न 9, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। अब इस शब्दों को आपको उसके शब्दकोश में क्रम में लिखना है। पहला है आम, अंगूर, अकलव, कोयल, दुपट्टा, पपीता। तो इसमें लिखेंगे पहला अंगूर, दूसरा अकल, तीसरा आम, चौथा कोयल, पांचवा दुपट्टा और छठा पपीता। ऐसे ही दूसरा है खाना, खरल, खंबा, खाड़ी, खोपड़ी, खुला। तो पहला लिखेंगे खंबा, दूसरा खरल, तीसरा खाड़ी, चौथा खाना, पांचवा खुला और छठा खोपड़ी। तीसरा है स्वच्छता, मोहल्ला, इकट्ठा, दोस्त, गंदगी, गली।
तो पहले लिखेंगे इकट्ठा, फिर लिखेंगे गंदगी, फिर गली, फिर दोस्त, फिर मोहल्ला और स्वच्छता। प्रश्न 10, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं, उनके हमें उत्तर लिखने हैं। पहला प्रश्न, सड़क पर छिलका फेंकना बुरी आदत है, ऐसा मोहन ने क्यों सोचा? तो मोहन के मित्र अजय का जन्मदिन था। मोहन उपहार लेकर उसके घर जा रहा था। अजय की गली में घुसते ही मोहन के ऊपर केले का छिलका गिरा, इसीलिए उसने सोचा सड़क पर छिलका फेंकना बुरी आदत है। दूसरा, अजय की माँ ने अपने मोहल्ले में सफाई न रहने का क्या कारण बताया? तो इसमें लिखेंगे, अजय की माँ ने अपने मोहल्ले में सफाई न रहने का यह कारण बताया कि जगह जगह कूड़ेदान है। जो बताया कि जगह जगह कूड़ेदान होते हुए भी लोग उनमें कूड़ा नहीं डालते। वे कूड़ेदान को सड़क पर या इधर उधर फेंक देते हैं। तीसरा, अजय के मोहल्ले की सफाई कैसे हुई? तो रविवार के दिन अध्यापक छात्रों को लेकर अजय के मोहल्ले में गए। सबके हाथ में एक एक टोकरी और झाड़ू था। सड़क पर झाड़ू लगाकर उन्होंने कूड़ा इकट्ठा किया, नालियों की सफाई करके पानी बढ़ने का रास्ता बनाया, उनमें मक्खी मच्छर मारने की दवा डाली और कूड़ेदान पर ढक्कन रखा। इस प्रकार अजय के मोहल्ले की सफाई हुई। चौथा प्रश्न, गंदगी से हमें कौन कौन सी बीमारियां होती है? तो गंदगी से हमें उल्टी, दस्त, जुकाम, बुखार, दाद, खुजली आदि बीमारियां होती है। पांचवा प्रश्न, पाठशाला के अलावा आप दूसरी कौन कौन सी जगह सफाई का काम करते हैं? तो पाठशाला के अलावा मैं अपने घर की सफाई में मदद करता हूँ। मैं हर रोज़ हमारा स्नानागार साफ करता हूँ। कभी कभी समूह में हम गांव की सफाई भी करते हैं। छठा प्रश्न, स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? तो स्वच्छ रहने के लिए हमें हर रोज़ सुबह जल्दी उठना चाहिए, नियमित ब्रश करना चाहिए, शौच क्रिया के बाद साबुन से हाथ धोने चाहिए, नियमित स्नान करके शरीर स्वच्छ रखना चाहिए, खाने से पहले हाथ धोने चाहिए। प्रश्न 11, नीचे दिए गए दृश्य का वर्णन करिए। वर्णन लिखिए। तो ये चित्र है, इसमें सब क्या कर रहे हैं और ये किस दिन का चित्र है, किस त्योहार का है, ये हमें लिखना है। तो उत्तर लिखेंगे, यह दीपावली का दृश्य है। दीपावली आश्विन महीने की अमावस के दिन मनाई जाती है। दीपावली दीपों का त्योहार है। घर को दीपकों से सजाया गया है। एक लड़का कुछ पटाखे लेकर बैठा है। एक लड़का पटाखे लिए जा रहा है। दूसरी ओर भाई बहन दोनों मिठाई खा रहे हैं। माँ खिड़की से झोंक रही है। चित्र में सभी खुश नजर आ रहे हैं। प्रश्न 12, सुंदर अक्षरों में लिखिए। अब ये आपको सुंदर अक्षरों में लिखना है। पहला, हर रोज सुबह जल्दी उठना चाहिए। दूसरा, नियमित दातून या ब्रश करना चाहिए। तीसरा,
शौच क्रिया के बाद साबुन से हाथ धोने चाहिए। चौथा, नियमित स्नान करके शरीर स्वच्छ रखना चाहिए। पांचवा, खाने से पहले हाथ धोने चाहिए। छठा, कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर 13 स्वच्छता का स्वाध्याय पोथी पूर्ण होता है। ये सब प्रश्न आपको स्वाध्याय पोथी में लिखने हैं। थैंक यू।